हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज 28 दिसंबर है और पिछले साल आज ही के दिन नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर आरजेडी से अपने गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। कहा जा रहा था कि 28 दिसंबर को नीतीश कुमार जी कोई न कोई फैसला जरूर ले लेंगे और नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया है। खबर आ गई है। पहले से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी अमित शाह जी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी उन्होंने कई तरीके से दिखाई भी, जैसे अमित शाह जी ने एनडीए की जो बैठक बुलाई जिसमें एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी वहां नहीं गए। शेष सारे नेता गए, नीतीश जी नहीं गए। अमित शाह जी पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा है। इसको लेकर देश में पूरी सरगर्मी बढ़ी हुई है। उनके खिलाफ पूरा माहौल और आंदोलन है। ऐसे में नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के दौरान जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति पर, फोटो पर सिर नवाते झुकाते दिख रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार जी बीजेपी से भी दूरी बनाते हुए दिख रहे थे। प्रगति यात्रा इन्होंने अकेले शुरू कर दी और इसी आधार पर यह अनुमान निकाला जा रहा था कि नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हट करके आरजेडी कांग्रेस अलायंस के साथ जुड़ सकते हैं, यानी फिर से इंडिया गठबंधन में वापस जा सकते हैं। वह ऐसा फैसला 28 दिसंबर को कर सकते हैं। इसका बहुत अनुमान था, बहुत चर्चा चल रही थी। ऐसा अनुमान और चर्चा जो मीडिया में चल रही थी, इसको देखते हुए भाजपा ने भी नीतीश कुमार जी को अपनी तरफ करने की बहुत सारी कोशिशें की। जैसे गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर दी, तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कभी पहले कहे थे कि अटल जी की जयंती पर हमको यह मांगना है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बने, विजय सिन्हा जी, वही विजय सिन्हा जी कहने लगे कि नहीं, हम नीतीश कुमार के अगुवाई में ही काम करेंगे। अटल जी ने इनको योग्य मान करके साथ में रखा था, चुना था। इसके अलावा बीजेपी के और तमाम नेता नीतीश कुमार जी के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। इधर मोहन भागवत जी पर बहुत सारा दबाव बनने लगा और उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती का कार्यक्रम हुआ, उसमें भाजपा के पोस्टरों से अमित शाह की फोटो बिल्कुल गायब, कहीं भी अमित शाह को नहीं दिखाया गया। इन तमाम तरीकों से भाजपा ने, मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को दो संदेश भेजे, जिससे कि निर्णय लेने से पहले वे इन दोनों तथ्यों को भी ध्यान में रखें। पहला था कि हम अमित शाह को किनारे लगा रहे हैं, और दूसरा कि हम आपके नेतृत्व में ही 2025 में चुनाव लड़ेंगे। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके महत्व को भारत रत्न दे करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक ने कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश जी आए, उनका स्वागत है। भले ही उनकी योग्यता पर एक तरह से सवाल करने वाली बात तेजस्वी जी के मुंह से निकल गई। सवाल तो वो करना चाह रहे थे बीजेपी पर कि बीजेपी जो है वो सीएम ऑफिस को हाईजैक कर ली है, लेकिन इस बयान को नीतीश कुमार की क्षमता के खिलाफ मानते हुए नकारात्मक कथन माना गया। नीतीश कुमार जी बहुत चुपचाप शांतिपूर्वक इन सारे कथनों बयानों को सुन रहे थे, सारी घटनाओं को देख रहे थे, नजर रखे हुए थे। और 28 दिसंबर आने से ठीक एक दिन पहले ही 27 दिसंबर को सीतामढ़ी में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार जी जो फैसला सुनाते हैं उस पर भी कब तक कायम रहेंगे, यह अभी एक संदेह और सवाल के घेरे में रहता है। लेकिन उन्होंने जो फैसला सुनाया वह क्या है? वह है कि उन्होंने यह साफ साफ कहा आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने माना कि उनसे 2 बार गलती हुई है। 2 बार उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ अपने गठजोड़ बनने को अपनी गलती माना है। विगत कुछ वर्षों में 2 बार, एक बार सरकार बनाने और एक बार चुनाव लड़कर सरकार बनाने को उन्होंने अपनी गलती माना है और एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पीछे जो 2 बार आरजेडी के साथ जाने की वे गलती कर दिए हैं, अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और इस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक बयान दे करके चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने यहां 2 बातें कही हैं। उन्होंने एक तो यह कहा है कि जो पीछे हुई वो गलती थी और वे नहीं दोहराएंगे।
यानी वो केवल इतना भर नहीं कह रहे हैं कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे या आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने यह भी कह दिया कि जब कभी गए थे तो वो उनका गलत निर्णय था, इसे वे आज मान रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने में नीतीश कुमार जी अपने इस बयान से तत्काल पलट जाएंगे। फिर भी राजनीति में कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, यह संभावनाओं, अनुमानों और बयानों से तय होती है। अमित शाह जी राज्यसभा में जो बोल गए, यदि वे जानबूझकर नहीं बोले हैं तो उनको पता भी नहीं रहा होगा कि अगले पल वे क्या बोल देंगे, और जो बोल दिए तो उसका कितना बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है, इसकी उनको भनक भी नहीं रही होगी। क्योंकि अक्सर ऐसे बयानों से इस तरह की बातें निकलकर आती हैं, क्योंकि राजनीति में बयान इसी तरह से बहुत सारा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। आप कभी कोई एक बात एक भाव से कहते हैं, सुनने वाले उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। चैनल से ही हम लोग जो बोलते हैं, श्रोतागण अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो बोला है उसका बहुत साफ और स्पष्ट संदेश है कि अभी उनको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा बंद की जाए। वे नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और अभी वो भाजपा से अलग हट करके कहीं और जाने वाले नहीं हैं। और उन्होंने यह भी कह दिया कि अन्य लोगों के साथ जाना गलती है, जिसे वे फिर से नहीं दोहराएंगे। यानी अभी उन्होंने साफ कर दिया कि भले बाबा साहब के बारे में दिए गए अपने टिप्पणी के कारण से, बयान के कारण से अमित शाह घिर गए हैं और भाजपा घिर गई है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को अपना अच्छा विकल्प, अच्छा साथी नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति पर चल रही चर्चा उनके इस बयान से रुकने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि चर्चा रुक जाएगी। बिहार में चुनाव होने जा रहा है 2025 का, और एक एक दिन में समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी जो ये चर्चा चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, फिलहाल के लिए यह रुकती हुई दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राजनीतिक घटनाक्रम पर नेता क्या सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, इसके बारे में समझने जानने के लिए आप अपने इस चैनल द लॉजिकल इंडियन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंचे।